हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज बीएससी सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस टॉपिक लेकर के। मैट्रिक्स जो अपना प्यारा सा यूनिट नंबर 4 है, सेमेस्टर 1 के अंदर में यूनिट नंबर ये 4 है। यूनिट 4 के अंदर में हम लोग को पढ़ना होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कुछ हिस्सा बेसिक होता है, कुछ हिस्सा होता है नया। बेसिक कहने का मतलब 12 से रिलेट करता हुआ जो पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स का टाइप, डिफिनीशन, उसके बाद ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक, ये 4 चीजें आपको बेसिक से जुड़ा हुआ है। और एक आध दो टॉपिक और है जो बेसिक से जुड़ा हुआ आगे मिलेगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक मैट्रिक्स के अंदर में, जिसका नाम होने वाला है हर्मिशियन और एसक्यू हर्मिशियन। वो तो आपने यहाँ पर से थंबनेल में देख ही लिया हो कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये नया टॉपिक है। और अगर आपको हमारे किसी भी तरह के यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है उसका क्लास नोट्स अगर चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, तो आप हमारे ऐप ठाकुर सर अकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस चलती है सबका पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। अगर पेड कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते तो हमारे ऐप पर बीएससी 11th के कोर्सेज, 12th के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, क्लास नोट्स भी हर एक कोर्स में अवेलेबल रहता है। अगर आपको टीचर से चैट करना है तो डायरेक्टली आप टीचर से चैट कर सकते हैं। अगर किसी तरह की समस्या हो रही हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर है 91555451 तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स का। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है सर? तो हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल कंडीशन। कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो कॉलम बराबर, और कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड होगा उस मैट्रिक्स के अंदर में, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हर्मिशियन होगा। शर्त यहां पर होता है कि जेड स्टार बराबर कितना होता हो, जेड होता हो। जेड स्टार का मतलब क्या होता है सर? जेड स्टार का मतलब होता है, जेड स्टार का मतलब होता है सर कंजुगेट, मतलब इसका नाम हुआ कंजुगेट ट्रांसपोज, कंजुगेट ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। मतलब कि मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब मैं यहां पर से ये कहना चाह रहा हूं आपको मेरे भाई कि जब कोई मैट्रिक्स आप ले रहे हो कॉम्प्लेक्स में, उसमें उसके एलिमेंट्स का कंजुगेट करो, अब मैट्रिक्स का तब ट्रांसपोज करोगे तो वो कहलाता है जेड स्टार। मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो सर, जेड कंजुगेट, जेड स्टार बराबर में, जेड स्टार बराबर में जेड कंजुगेट का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कंजुगेट, एक ही बात है। समझ रहे हो बात? जेड बराबर जेड आई जे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई जे मतलब एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स एन बाई एन है, तो जेड का यहां पर से लिखोगे जेड स्टार बराबर में कह रहा है कि जेड होना चाहिए। इसका मतलब, इस बात को अगर आप जान रहे हैं तो इस बात से आप ये समझ लीजिए कि जेड स्टार का मतलब हो गया इसका कंजुगेट और ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज तो जेड जी आई बन जाएगा, ऊपर कंजुगेट बराबर कितना सर, बराबर में। समझ रहे हो बात? यस सर। तो ये अपने पास में सर हर्मिशियन मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया। जेड मतलब यहां पर जेड आई जे से है। ठीक, इसका मतलब हुआ कि सर ट्रांसपोज किया हुआ है, कंजुगेट किया। ठीक है, अगर हम इस चीज में और थोड़ी सी गहराई तक जाएं तो जब आई और जे बराबर की बात कर रहा है, आई और जे बराबर की बात करने का मतलब हो गया सर डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा होगा। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब मेन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर हो रही होगी, मेन डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही। अब समझना यहां पर से जेड आई जे, जेड आई जे में जे के जगह आई लिख सकते हो, आई के जगह जे लिख सकते हो, इक्वल मैंने कहा है।
अगर आपको कह दिया कि जेड आई जे बराबर में कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जेड आई आई बराबर कोई कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, इसके हेल्प से आप थोड़ा सा इसकी गहराई तक जा सकते। यहां पर ए प्लस में आयोटा बी है, वो बराबर है सर ए माइनस आयोटा बी के। यहां से कह सकते हैं कि दोनों का ए खत्म, तो ये बन जाएगा अपने पास में सर 2 आयोटा बी बराबर 0। इसका मतलब बी का वैल्यू अपने पास में 0। बी 0 होने का मतलब हो गया कि जेड आई जो है, जेड आई आई जो है वो क्या होगा सर, प्योरली रियल होगा। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बी बोले तो इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा। इसका मतलब इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो इस बात को भी समझ जाइए कि कह रहा है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल होगा। मेन डायगोनल एलिमेंट्स में रियल नंबर लिखो, उसके बाद ही तुम आगे कंजुगेट ट्रांसपोज खोजना है। ठीक है, हाँ सर। अगर जब i और j बराबर नहीं चल रहा है, मतलब हम बात कर रहे होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का बात कर रहे होंगे। इसका मतलब समझते हो क्या हुआ सर, हम बात कर रहे होंगे Z12 Z21 Z32 Z23 Z13 Z31। डिफिनीशन तो यही कहता है कि जेड आई जे बराबर जेड जी आई का कंजुगेट। मतलब जेड अगर 12 होगा तो Z21 का कंजुगेट, Z13 जो होगा वो Z31 का कंजुगेट, Z23 जो होगा वो Z23 के कंजुगेट के बराबर होगा। अगर सभी रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स ना हो, रियल हो, इसका मतलब समझ लो भैया कंजुगेट खत्म। Z12 बराबर Z21, Z12 बराबर में Z21, Z13 बराबर Z31। ओहो, और जब रियल नंबर होगा तो, इसका मतलब जब रियल नंबर होगा तो ये सिमेट्रिक वाला बिहेवियर दिखा रहा है। सिमेट्रिक में होता है A12 बराबर A21। इसका मतलब आप कह सकते हो कि रियल नंबर के दुनिया में हर्मिशियन मैट्रिक्स से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कभी रियल नंबर की बात होगी मेरे भाई, रियल नंबर की बात होगी, इसमें रियल नंबर होंगे सारे, तो कंजुगेट लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। रियल नंबर का कंजुगेट रियल नंबर होता है। हाँ जी, का मतलब बन जाएगा सिमेट्रिक। अगर हम बात करेंगे यहां पर एसक्यू हर्मिशियन का, तो सेम डिफिनीशन है इसके तरह, एसक्यू सिमेट्रिक की तरह। कोई भी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एसक्यू हर्मिशियन होगा, शर्त ये होगा कि उसका जेड स्टार बराबर कितना होता होगा, माइनस जेड। जेड स्टार बराबर माइनस जेड। जेड स्टार बराबर माइनस जेड का मतलब हो गया मेरे भाई कि जेड स्टार बराबर माइनस जेड होने का मतलब जेड का कंजुगेट तो जे आई, जैसे ट्रांसपोज तो जी आई कंजुगेट बराबर कितना, माइनस जेड आई जे। उल्टा भी कर सकते हो, वैसे माइनस इधर भी रख सकते हो। तो जिस किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का नेचर ऐसा हो, कंजुगेट भी हो और निगेटिव भी हो, तो उस केस में कहलाएगा एक्सक्लूसिव। जेड स्टार बराबर माइनस जेड, समझो ना बात। जब आपने कह दिया कि सर आई और जे बराबर है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सर मेन डायगोनल एलिमेंट्स का, मेन डायगोनल एलिमेंट्स का। मेन डायगोनल एलिमेंट्स पे अगर हम बात करेंगे तो उस केस में हम बात कर रहे हैं यहां पर जब जेड आई आई हो जाए, तब जेड आई आई का वैल्यू मान के चलो कि ए प्लस आयोटा बी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि सर ए प्लस में आयोटा बी बराबर होगा ए माइनस आयोटा बी का निगेटिव। अब इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना आयोटा बी। हाँ, 2a बराबर 0 हो गया। इसका मतलब कह सकते हो ए का मान 0 हो गया। ए का वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जेड आई आई जो होगा, जेड आई आई, जेड आई आई जो होगा वो कैसा होगा सर, रियल होगा, सॉरी इमेजिनरी होगा।
इमेजनरी या फिर जीरो कह सकते हो। यानी कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा, मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा, वो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा प्योरली इमेजनरी होगा फिर या जीरो होगा। सिंपल बात। अब इसमें जब आई और जे बराबर ना हो, मतलब हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो उस केस में आपको देखना क्या है कि Z12 बराबर होगा Z21 के विथ माइनस, लेकिन कंजुगेट भी होगा। Z अगर हम 13 की बात करें तो बराबर होगा निगेटिव ऑफ Z31 का कंजुगेट। Z23 की बात करूंगा तो बराबर होगा Z32 के निगेटिव का कंजुगेट। सिंपल। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो तो Z कंजुगेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, Z ट्रांसपोज बराबर Z हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ है। इसलिए रियल नंबर के दुनिया में एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाता है। कौन? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू हर्मिशियन बन जाता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात सिंपल है। अब दोनों का हम एग्जाम्पल लिखना आपको सिखाते हैं। भैया एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं? हमने एक मैट्रिक्स लिखा ए सर, जेड भी लिख सकते हो नाम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एलिमेंट्स को हमने कर दिया सर 2 और -5। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि हम हर्मिशियन का एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। चलो हर्मिशियन का एग्जाम्पल है तो हर्मिशियन के बीच में ही बुला लेते हैं। एक सेकंड, हर्मिशियन का एग्जाम्पल है, हर्मिशियन के बीच में अब यहां पर आनंद में, जैसे हर्मिशियन का एग्जाम्पल लिखने जाओगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है यहां पर, सबसे पहले क्या करना है यहां पर सर, कि मेन डायगोनल में रियल फिट कर देना है। जब कभी भी आप हर्मिशियन का एग्जाम्पल लोगे तो मेन डायगोनल में प्योरली रियल नंबर रख देना जिसमें आयोटा हो ही नहीं। और इसके बाद यहां अगर लिख दिया आपने 2 माइनस में 3 आयोटा, इसका कंजुगेट लिख दोगे यहां पर से 2 प्लस में 3 आयोटा। बस इतना सिंपल काम करना है। ठीक है बंधु? यहां से निकालोगे इसका ए स्टार। तो एक काम करते हैं यहां पर, पहले ए का कंजुगेट निकाल लेते हैं। ए का कंजुगेट मतलब हुआ जो रियल है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ए स्टार की बात करोगे, ए स्टार की बात करोगे, ए स्टार की बात, तो ए स्टार का मतलब कंजुगेट का ट्रांसपोज हुआ। ट्रांसपोज करेंगे तो 2 आ जाएगा यहां पर, 2 प्लस में 3 आयोटा। उसके बाद यहां आ जाओगे तो 2 माइनस में 3 आयोटा और माइनस का 5 है, वापस वही आ चुका है। इसका मतलब आप यहां पर से कह सकते हो कि भैया ये हर्मिशियन। और एसक्यू हर्मिशियन का जब एग्जाम्पल लिखने की बात होगी 3/3 में इसी प्रकार से लिख सकते हो आप। एसक्यू हर्मिशियन के एग्जाम्पल लिखने की बात होगी तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भैया यहां पर डायगोनल में तो सबसे पहले प्योरली इमेजिनरी या जीरो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब या तो जीरो होगा चाहे प्योरली, दोनों जीरो हो सकता है, दोनों प्योरली इमेजिनरी हो सकता है। अब यहां पर आप जो लिखने वाले हो 2 प्लस 3 आयोटा, सपोज करो कि आप लिखने वाले हो, तो यहां पर क्या करना है सर, इसका कंजुगेट भी होना चाहिए और माइनस भी होना, कंजुगेट भी होना चाहिए और माइनस भी होना चाहिए। इसका कंजुगेट भी होना चाहिए, माइनस भी होना चाहिए। Z12 का जो कंजुगेट होगा, Z21 का जो कंजुगेट होगा उसका निगेटिव हो यहां पर। इसका मतलब आप इस चीज को समझ रहे हैं यहां पर, तो इसका कंजुगेट का मतलब माइनस होगा बीच में, मन में सोच लो, 2 माइनस 3 आयोटा, सोच लिया। और निगेटिव होने का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 2 माइनस 3 आयोटा को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। या ऐसा समझ सकते हो कि इसका रियल पार्ट का साइन चेंज हो, ऐसा समझ सकते। ऐसा अगर हम बात करेंगे यहां पर से, तो ए कंजुगेट की बात करें, कंजुगेट का मतलब हो गया सर 0, 2 माइनस में 3 आयोटा,
ये हो जाएगा -2 माइनस में 3 आयोटा, ये -2 आयोटा है। अब करेंगे ए स्टार। ए स्टार का मतलब हुआ सर यहां पर से ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज। ये हो गया अपने पास में सर 0, ये 2 माइनस में 3 आयोटा है, और इसके बाद -2 माइनस 3 आयोटा, उसके बाद -2 आयोटा है। अब एक काम करो, सभी में से माइनस कॉमन लेके बाहर ले आओ। तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहां आ जाएगा 0, ये 2 प्लस में 3 आयोटा, ये -2 प्लस में 3 आयोटा, क्या 2 आयोटा है। ये देखो ये ए बन चुका होगा, यानी कि माइनस का ये, बात खत्म। इसका मतलब ए यहां पर से एसक्यू हर्मिशियन बन जाएगा। अब आते हैं इसके बेहतरीन से प्रॉपर्टी सबके ऊपर में, बहुत प्यारा प्यारा प्रॉपर्टी है। इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी अपने पास में है कि अगर ए हर्मिशियन है तो आयोटा ए एसक्यू हर्मिशियन होगा। अगर ए हर्मिशियन है इसका मतलब ये समझिए कि भैया ए इज हर्मिशियन। हर्मिशियन होने का मतलब ये हो गया, बैठी लो तो, हाँ भाई, हर्मिशियन होने का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि ए स्टार बराबर ए होगा, ए स्टार बराबर ए होगा। अच्छी। अब बताओ यहां पर से कि हम अगर आयोटा ए को एसक्यू हर्मिशियन प्रूफ करना चाहते हैं तो आयोटा ए के ऊपर स्टार लगाओगे। स्टार लगाने का मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज से होता है। इसका प्रॉपर्टी होता है कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो कंजुगेट के साथ आएगा बाहर, ए स्टार रह जाएगा। स्टार दोनों पर अलग अलग करोगे तो आयोटा वाला कंजुगेट लेके आएगा। कंजुगेट लेके आने का मतलब हो गया सर माइनस आयोटा ए स्टार के जगह पर ए। तो जिसका आपने स्टार लगाया वही आया विथ माइनस, तो हो गया एसक्यू हर्मिशियन, काम खत्म। यहां पर से आप कह सकते हो यहां पर देयरफॉर आयोटा ए इज एसक्यू हर्मिशियन। अगला कहता है ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए स्टार हर्मिशियन, ए माइनस ए स्टार जो है वो एसक्यू हर्मिशियन, ए स्टार इंटू ए हर्मिशियन, ए इंटू ए स्टार हर्मिशियन, मतलब सिर्फ ए माइनस ए स्टार हर्मिशियन होगा। सॉरी, ए माइनस ए स्टार जो होगा वो एसक्यू हर्मिशियन होगा, प्लस और इंटू वाले में हर्मिशियन रहेगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ दिया जाए, सॉरी ट्रांसपोज नहीं, स्टार के साथ जोड़ दिया जाए, तो उस केस में हर्मिशियन, मल्टीप्लाई करेंगे तो हर्मिशियन और माइनस करेंगे तो एसक्यू। तो देखो सबसे पहला इस पर प्रॉपर्टी पर बात किया जाए, प्रूफ है इसका। देखो यहां पर से कह रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस में ए स्टार की बात कर रहे हो, इसके ऊपर स्टार चढ़ा दोगे तो इसमें प्लस में स्टार अलग अलग होता है मेरे भाई, और जिस पर डबल स्टार चढ़ गया वापस स्टार खत्म, तो ए स्टार बराबर हो जाता है ए स्टार प्लस में ए बन जाएगा, मतलब ए प्लस ए स्टार लिख सकते हो। तो जिसके ऊपर स्टार चढ़ा है वही मैट्रिक्स आ गया, मतलब वो हर्मिशियन है। वो क्या है? हर्मिशियन है। क्या मतलब यहां से ये बोल दोगे ए प्लस में ए स्टार जो है इज हर्मिशियन। अगर हम बात करेंगे सेकंड नंबर में जिसमें ए माइनस ए स्टार की बात होगी, ए माइनस ए स्टार करोगे इसका मतलब ए का स्टार माइनस में ए स्टार का स्टार हो गया भाई। इसका मतलब ए स्टार बोल सकते हो, माइनस में ए है, माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस में ए स्टार। इसका मतलब ए माइनस ए स्टार को स्टार लगाया तो निगेटिव के साथ आया, मतलब एसक्यू हर्मिशियन।
ए माइनस में ए स्टार, ए माइनस में ए स्टार इज एसक्यू हर्मिशियन, एसक्यू हर्मिशियन। और तीसरा नंबर में कह रहे हैं सर ए माइनस में ए स्टार, सॉरी ए इंटू ए स्टार, ए इंटू ए स्टार का स्टार। तीसरा नंबर में है ये, उल्टा हो गया, ए स्टार इंटू ए। इंटू में रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, ट्रांसपोज भी और स्टार भी। मतलब यहां से ए स्टार पहले लिख लो ये वाला, और उसके बाद डबल स्टार आ जाएगा इस पर स्टार चढ़ाओ, पहले लिखो, बाद वाला को पहले, डबल स्टार पर वापस वही आएगा, तो ए स्टार इंटू ए। इसका मतलब कह सकते हो ए स्टार, ए जो है एज हर्मिशियन। अब बातें यहां पर से चलते हैं। अच्छा, इसका चौथा केस सिमिलर है, आप प्रूफ कर सकते हो ऐसे ही। अगला अपने पास में आते हैं कि सर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उसको हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ हर्मिशियन एंड एसक्यू हर्मिशियन, ये प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, सेम प्रॉपर्टी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में भी था। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज से काम चल जाता है, यहाँ स्टार लगाना पड़ता है, बतवाई सेम। तो देखो यहां पर अगर हम बात करेंगे कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम उसको पहले ऐसा लिखते हैं ताकि वो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जैसा बन जाए। हमने ए को क्या कर दिया सर, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। इसमें ऐसा कर दो कि सर ए प्लस में लिख दो ए, इसमें ए स्टार जोड़ दिया है, ए स्टार घटा दिया है। यहां से कह सकते हो सर हाफ इंटू में ए प्लस में ए स्टार को साथ कर लो, और उसके बाद ए माइनस ए स्टार को हमने साथ कर दिया। हमने इस दोनों बंधु को साथ रखा, बाकी दोनों बंधु को साथ कर दिया। हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए प्लस में ए स्टार प्लस हाफ इंटू ए माइनस में ए स्टार। वैसे तो ये प्रॉपर्टी ही है कि ए प्लस में ए स्टार जो है हर्मिशियन और ए माइनस ए स्टार एसक्यू हर्मिशियन होगा, तो प्रॉपर्टी ही है। बट यहां पर चूंकि प्रूफ वाली बात चल रही है तो आपको प्रूफ करके दिखाना चाहिए। इसका मतलब यहां पर से अगर हम बात करेंगे तो हमने यहां पर से मान लिया सर कि ये जो है वो पी मैट्रिक्स है, कौन, हाफ इंटू ए प्लस में ए स्टार। अब हम पी का स्टार निकाल के देखेंगे, अगर यही आ गया तो हर्मिशियन। तो पी का स्टार मतलब हो गया हाफ को छोड़ो कांस्टेंट से, कांस्टेंट में वो भी रियल हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर स्टार चढ़ा दो। प्लस माइनस में स्टार अलग अलग होता है, तो ए स्टार प्लस ए स्टार का स्टार। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो मेरे भाई कि डबल स्टार है तो वापस वही बन जाएगा। इसका मतलब हाफ इंटू में ए स्टार प्लस में ए, तो हाफ इंटू में ए प्लस में ए स्टार आ गया है। इसका मतलब वापस पी मैट्रिक्स आ गया है। तो पी का ट्रांसपोज, सॉरी पी का स्टार पी आया है, इसका मतलब पी इज हर्मिशियन। और क्यू के बारे, इसका दूसरा का नाम रख लेते हैं हम लोग क्यू, उसको भी हम एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते हैं। हाफ इंटू में ए माइनस में ए स्टार, इसका मतलब इसका स्टार लगाओगे तो हाफ को छोड़ दो, ए माइनस में ए स्टार का स्टार। इसका मतलब हाफ इंटू में ए स्टार माइनस में ए स्टार का स्टार। तो हाफ इंटू ये हो जाएगा अपने पास ए स्टार माइनस में ए। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हाफ इंटू ए माइनस ए स्टार, तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हाफ इंटू में ए माइनस में ए स्टार, मतलब माइनस क्यू आ गया। तो हम कह सकते हैं क्यू जो है वो इज एसक्यू हर्मिशियन।
तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि ए बराबर में इस पार्टी का नाम पी रखा, इसका नाम क्यू रखा। पी हर्मिशियन है, क्यू एसक्यू हर्मिशियन है, प्रूफ भी करके दिखा दिया। इसका मतलब ए बराबर में पी प्लस में क्यू जो है इज सम ऑफ हर्मिशियन एंड एसक्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन एंड एसक्यू हर्मिशियन। आपने यहां पर यूनिकली वाला कंडीशन नहीं प्रूफ किया है, आपने सिर्फ ये दिखाया है कि ए को हम सम ऑफ हर्मिशियन और एसक्यू हर्मिशियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये यूनिक है, मतलब सिर्फ ए को पी प्लस क्यू के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, यूनिक है। वो अगर प्रूफ करना हो तो वो कैसे प्रूफ करेंगे? यहां पर हेडिंग में लिख देंगे भैया फॉर यूनिकनेस, यूनिकनेस। यूनिकनेस की जहां तक बात होगी तो उस केस में क्या होगा सर, एक अलग केस हम लेंगे, इससे इससे अलग, इफ पॉसिबल। यूनिकनेस में हमेशा इस वर्ड को जोड़ना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि जो चीज ऑलरेडी है वो इकलौता है प्रूफ कर रहे हो, तो उसके लिए अगर दूसरा फॉर्म मानोगे तो उसके अगेंस्ट मान रहे हो। भैया मैं अकेला हूं, ठाकुर जी अकेला है, तो अकेला ही है तो कोई जरूरत नहीं प्रूफ करने का। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सेम एक जैसा मेरे जैसा एक और आदमी है, तो भैया ये चीज संभव नहीं है, लेकिन फिर भी सपोज किया जा रहा है तो वहां पर लगाना होता है वर्ड इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल ए बराबर में एक्स प्लस में वाई इज, इफ पॉसिबल लेट एक्स प्लस वाई बराबर में ए, सॉरी ए बराबर एक्स प्लस वाई हमने मान लिया, जिसमें हमने कहा कि वेयर वेयर एक्स इज हर्मिशियन। इसका मतलब एक्स का स्टार जो है, एक्स का स्टार एक्स ही रहेगा। और दूसरा हमने मान लिया भैया वाई है, तो वाई क्या है सर, वाई एसक्यू हर्मिशियन है। अगर वाई एसक्यू हर्मिशियन है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वाई का स्टार जो होगा, वाई का जो स्टार होगा वो वाई होगा माइनस के साथ। अब इसको ख्याल रखते हुए आपको प्रूफ करना है। एक काम करो कि भैया ए तो आपको पता है, ये ए का स्टार निकाल लो, तो हो जाएगा भैया एक्स प्लस में वाई का स्टार। इसका मतलब यहां से कह सकते हो ए स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार प्लस में वाई स्टार। यहां पर से ए स्टार बराबर लिखोगे एक्स स्टार एक्स है, वाई स्टार वाई है, लेकिन वाई स्टार माइनस के साथ होगा। अब एक सिंपल सा बात समझिए, इस दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं दोनों को ऐड करके। ठीक है बंधु, अच्छा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a प्लस में ए स्टार बराबर 2x। इसका मतलब हम यहां से निकाल सकते हैं x बराबर में हाफ इंटू ए प्लस में ए स्टार। इसका मतलब x बराबर में p है। और अगर हम बात करें तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस में सेकंड, यहां पर से अगर कहा जाए तो a माइनस में ए स्टार क्या हो जाएगा, y और y दोनों ऐड एक्स एक्स कर जाएगा। यहां से लिख सकते हो इसका मतलब y इज इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस में ए स्टार। इसका मतलब ये जो है बेसिकली वो q है, क्योंकि आपने हाफ इंटू में हाफ इंटू ए माइनस ए स्टार क्यू माना था और हाफ इंटू ए प्लस ए स्टार पी मान लिया था। तो
तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि भाई साहब ये जो अपने पास x बराबर में p आया है y बराबर में q, मतलब a बराबर x प्लस वाई अलग नहीं है, वो p q ही है। मतलब x भी p है, y ही q है। इसका मतलब फाइनली आप बोल सकते हो यहां पर से हेंस a बराबर में p प्लस q इज यूनिक। x और y जो है वो अलग अलग जीव जंतु ने p q ही है। अगर के चौथा नंबर प्रॉपर्टी पर कह रहा है कि भैया ए अगर हर्मिशियन है तो आयोटा ए अगर एसक्यू हर्मिशियन है तो आयोटा ए हर्मिशियन होगा। इससे पहले था पहला प्रॉपर्टी में ए अगर हर्मिशियन है तो आयोटा ए एसक्यू हर्मिशियन होगा, उसी का उल्टा है। देखो मेरे भाई यहां पर से ए एसक्यू हर्मिशियन है, ए एसक्यू हर्मिशियन है, ए इज एसक्यू हर्मिशियन। अगर ये एसक्यू हर्मिशियन है इसका मतलब ए स्टार बराबर में माइनस में ए होगा। और हमको प्रूफ करना आयोटा ए के बारे में, तो आयोटा ए के ऊपर स्टार चढ़ाएंगे। हमने पहला प्रॉपर्टी में पढ़ा दिया, आयोटा ए के ऊपर स्टार चढ़ाओगे तो आयोटा कंजुगेट में होगा, और फिर उसके बाद ए का स्टार, इसका मतलब माइनस आयोटा ए स्टार जो है ना माइनस माइनस, एक मिनट, ए स्टार के जगह पर इसको थोड़ा और ढंग से लिखो, आयोटा कंजुगेट ले लिया, ए स्टार ले लिया, ए स्टार को माइनस ए लिख सकते हैं, मतलब ए बन गया आयोटा के साथ। तो आयोटा ए का स्टार किया तो आयोटा ए ही आता है, इसका मतलब आयोटा ए इज हर्मिशियन। बात खत्म। और अगर हम बात करें इसमें आगे तो कहता है सर ए और बी हर्मिशियन है तो ए प्लस बी हर्मिशियन होगा। सिंपल प्रॉपर्टी से बड़ा बात नहीं है। देखो पांचवा प्रॉपर्टी में दिया अपने पास में कि सर कि ए हर्मिशियन है, इसका मतलब ए स्टार बराबर ए लिखोगे, बी भी हर्मिशियन है तो बी स्टार बराबर क्या लिखोगे सर बी। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ए प्लस बी हर्मिशियन है। पहला केस में अपने पास ए प्लस बी का लगाओगे स्टार, ए का स्टार लगेगा और बी का स्टार लगेगा। ए का स्टार ए होता है, बी का स्टार बी होता है, तो जिसका स्टार लगाया वही आया, इसका मतलब वो क्या है, हर्मिशियन है। बात खत्म। माइनस वाला खुद से माइनस वाला तो दिया नहीं है, दिया ही नहीं है, प्लस माइनस दोनों कर लो, दोनों काम करता है इसमें, माइनस में भी काम करता है, क्योंकि यहां पर अगर तुम माइनस ले लोगे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग, ए बी का स्टार लगाओगे, ए बी का स्टार लगाओगे तो रिवर्सल लॉ फॉलो करेगा, बी स्टार इंटू ए स्टार है, बी स्टार इंटू ए स्टार, तो बी स्टार के जगह बी, ए स्टार के जगह ए, लेकिन ए बी के जगह बी ए और बी ए के जगह ए भी लिख सकते हैं, इस बात का चर्चा उसने कर दिया है, इसका मतलब वापस ए भी लिख सकते हो। ए बी के स्टार करने से ए बी आ रहा है इज हर्मिशियन। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहां पर से तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में अपने पास में ए बी प्लस में बी ए बी प्लस में बी ए बी प्लस में बी ए का स्टार लगाओ, इसका मतलब ए बी का स्टार प्लस में बी ए का स्टार, ए बी का स्टार जो निकाल लगाओगे, ए बी का स्टार कितना होगा सर, बी स्टार इंटू ए स्टार, फिर प्लस में ए स्टार इंटू बी स्टार, उल्टा कर दिया दोनों में। स्टार वाला जो केस है तो बी के जगह बी, ए के जगह ए, इसमें भी वही बात है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इसको शुरू लिखो, इसको बाद में लिख दिया। इसका मतलब ए बी का प्लस बी ए का स्टार करने पर वही आया, तो हर्मिशियन है।
और ए बी माइनस बी ए स्क्यू हर्मिशियन। ए बी माइनस बी ए की बात कर रहा है चौथा नंबर पे, ए बी माइनस में बी ए, क्या स्टार लगाओगे, यहां से आ जाएगा ए बी का ऊपर स्टार, उसके बाद माइनस बी ए के ऊपर में स्टार, ए बी का स्टार करोगे तो बी स्टार ए स्टार, यहां पर से ए स्टार बी स्टार, यहां पर से बी स्टार को बी लिख सकते हैं, ए स्टार को ए लिख सकते हैं, यहां पर भी वही बात होगा। माइनस कॉमन लिया तो ए बी माइनस में बी ए हो गया, तो जिसके ऊपर स्टार चाहे वही आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर से ए बी माइनस में बी ए इज हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। समझ रहे हो बात? तो इतना कहानी था हम लोगों का हर्मिशियन और एसक्यू हर्मिशियन के। इसमें क्वेश्चंस वगैरह एग्जामिनेशन में नहीं रहता है, बस हर्मिशियन एसक्यू हर्मिशियन के प्रॉपर्टी या उसके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों के बीच में। अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हम मोटिवेट कहाँ से होंगे, हम मोटिवेट नहीं होंगे तो भैया वीडियो बनाने का मन नहीं। तो आपका लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो मोटिवेट करिए हमें, खूब अच्छे अच्छे वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको लाइक और शेयर करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, छोटा सा क्लिक कीजिए, अपने मैथ वाले बच्चों की तरफ तो भेज दीजिए। मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मला के पढ़ते रहिए। बाय बाय।